नमस्कार, मैं उर्मिला कुमारी, जिला अध्यक्ष मायाबंदर। हमारे साथ उपस्थित है प्रदेश के महामंत्री श्री ज्योतिर्मय बवाली जी, साथ ही मायाबंदर मंडल अध्यक्ष श्री मोहम्मद सलीम। आज हम सब यहाँ पर मोदी जी की 11 साल का कार्यकाल के उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता कर रहे हैं। विकसित भारत के अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल के पूरा भारत में या जोश से मनाया जा रहा है। मोदी जी के कार्य को सम्मान कर रहे हैं। हर एक प्रदेश में मोदी जी के कार्यकाल को लेके जो कार्यक्रम चला रहा है, आज हम उसी के दौरान यहाँ पर प्रेस वार्ता के लिए आए हैं। मोदी जी का निरंतर प्रयास रहा है भारत के तमाम गरीब परिवारों के कल्याण के लिए। उन्होंने हमेशा गरीब परिवार का उद्धार के लिए कार्य किया है और उनका हमेशा से यही प्रयास रहा है कि भारत के हर एक गरीब परिवार को जो है अच्छा जीवन मिले। उनके लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किया है और उनका भरपूर फ़ायदा जो है पूरे भारतवासी गरीब परिवारों को मिला भी है। चाहे वो स्वच्छता की ओर हो या फिर शौचालय हो, जहाँ पहले शौचालय का हर गरीब घर में शौचालय नहीं होता था, लेकिन मोदी जी की सरकार के दौरान आज हर एक गरीब परिवारों को शौचालय मुफ्त मिला है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ हर गरीबों को मिला है। कच्चा मकान से लेकर पक्का मकान तक बनाने का मोदी जी का जो सपना था वो साकार हुआ है। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी उन्होंने भरपूर प्रयास किया है ताकि हमारी जो बेटियों को अच्छा शिक्षा मिले, उनका जीवन बेहतर हो। इसके लिए भी उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया है। साथ ही साथ जीरो अकाउंट में जो खाता बैंक में चलवाया है, जिससे हर करोड़ों लोगों ने जो है अपना बैंक का खाता चालू किया है। साथ ही साथ उन्होंने उज्ज्वला गैस, मोदी जी का हमेशा कहना है कि जो भी माताएं बहनें जो चूल्हा में लकड़ियां फूकते हैं, आग जलाता है, जिससे उनकी आंखों को नुकसान होता है, तो उन्होंने उज्ज्वला गैस का जो स्कीम दिया, उससे काफ़ी महिलाओं को घरों में जो है उज्ज्वला गैस का फ़ायदा हुआ। साथ ही साथ आयुष्मान कार्ड जो है गरीब परिवारों को मिला है। पहले कोई गरीब इंसान को अगर बीमार हो जाता था तो शहर से बाहर जाके जो है अपना इलाज नहीं करा पाता था। आज मोदी जी का आयुष्मान कार्ड का लाभ उठा रहा है। आज अगर कोई गरीब हॉस्पिटल में जाता है, उनको जो है सिटी हॉस्पिटल रेफ़र करता है, तो वहाँ पर जाकर जो है उन्होंने जो है अपना इनकम सर्टिफिकेट निकालने के बाद में जो है मेडिकल से उन्हें जो कम समय में ही आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल जाता है। तो ये सारी स्कीमें जो है मोदी जी के द्वारा दिया गया है और इससे गरीब लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। साथ ही साथ कोविड-19 जो हुआ था, तब से लेके बीपीएल धारकों को जो आज तक फ्री राशन कार्ड का जो अनाज है आज भी फ्री उठा रहा है लोगों का। ये एक सराहनीय है मोदी जी का दिया हुआ। एक हम लोग कह सकते हैं कि ये सरकार का दरिया दिली है, जो आज गरीब लोगों को जो है आज तक कोविड-19 का राशन मुफ्त मिल रहा है। साथ ही साथ देश में जो भी दुश्मन हो, चाहे आतंकवादी हो, हमारे देश के ऊपर में जिसने भी पूरा नज़र डाला है, हमारे अभी पहलगाम में 22 अप्रैल को जो घटना घटी थी, उस घटना के दौरान हमारी बहुत सारी बहनों का जो सुहाग उजड़ गया था, उसको भी लेकर हमारे मोदी जी ने ज़्यादा समय ना लेते हुए 7 जुलाई के अंदर ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का बहुत बड़ा मिशन को कामयाब बनाया और उससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक जैसा बड़ा मिशन को भी सक्सेस किया। तो ये वो सरकार है जब हम लोग जो है सुरक्षित है उसके अंदर में, और हम अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि हम इतने बड़े प्रधानमंत्री जो हमारे देश के मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में आज हम सब काम कर रहे हैं। हम लोग आज जिला में उनके 11 साल का कार्य को लेके प्रेस वार्ता कर रहे हैं और मैं अपने आप को गर्व महसूस कर रही हूँ कि मैं उनके नेतृत्व में जिला अध्यक्ष हूँ और साथ ही साथ उनका मैं धन्यवाद भी करती हूँ और उनकी मंगल कामना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब मैं हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री बवाली जी को बोलना चाहूँगी कि वो अपना विचार रखें। थैंक यू। नमस्कार। आज हम जो प्रेस वार्ता हेतु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मेरे साथ मायाबंदर जिले के अध्यक्ष उर्मिला जी और साथ ही साथ मायाबंदर मंडल अध्यक्ष सलीम जी और उपस्थित पत्रकार बंधु, आपके माध्यम से जो आज का वार्ता में पूरे अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों को यहाँ सूचना देना चाहूँगा। आज हम बैठे हुए हैं
विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल। ये सिर्फ एक लेखन ही नहीं है, यह मैं मानता हूँ कि इस अमृतकाल में हम सभी भारतवासी गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हम भी आज इस मोदी जी के 11 साल पूर्ण होने पर हम इस देश के निवासी हैं, हम सबसे पहले गर्वान्वित महसूस करते हैं कि एक हमारे लिए ये स्लोगान भी बन चुका है कि विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा, विकसित भारत के लिए समर्पित है मोदी सरकार। जब से हमारे देश की 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाले हैं, एक ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री ना मानते हुए प्रधान सेवक की घोषणा की। ऐसे बड़े दरिया दिल शायद ही कोई देश में होता होगा। मैं उनका अच्छी स्वास्थ्य का भगवान से प्रार्थना करता हूं। तो मैं आज का जो 11 पर्व पूर्ण होने पर मोदी जी ने गरीबों के लिए क्या क्या सौगातें दी हैं, मैं उस विषय में आपके माध्यम से रखना चाहूँगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकसित भारत का अमृत काल में सेवा सुशासन गरीब कल्याण के विकास की नई यात्रा तय की है। मोदी सरकार की हर योजना के केंद्र में जन कल्याण और आम नागरिक के जीवन को आसान करने के साथ साथ देश को वैश्विक स्तर पर आयाम देने का भावना नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने पहली बार लाया। बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने सीमा सुरक्षित की, अर्थव्यवस्था को मजबूती दी और जो हमारे टेक्नोलॉजी है वो जन जन तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने की है। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकाना और एयरबेस को ध्वस्त कर यह दिखा दिया कि अब मोदी का यह नया भारत शक्ति की बातें, ये जो है शक्तिशाली भारत है, ये शांति की बातें नहीं बल्कि घर में घुसकर आतंक का सफाया करता है। इससे पहले हम लोगों ने देखा है जो भी सरकार होती थी सिर्फ शांति के बातें करती थी। तो मैं यहाँ एक कवि का रचना, एक कविता का 2 लाइनें कहना चाहूँगा। अगर कबूतर, जब हम कुछ ऐसा घटना हो जाती है पड़ोसी मुल्क के साथ, तो हम कबूतर छोड़ के दोस्ती का पैगाम देते हैं। तो मोदी जी के राज में हम लोगों ने ही देखा है, हम लोग घर में घुस करके आतंकवाद को सफाया करते हैं। तो उस समय कवि ने लिखा था, अगर कबूतर सेत नहीं हम पुरखों के बाद छोड़ देते, अगर कबूतर सेत नहीं हम पुरखों के बाद छोड़ देते, कराची और लाहौर को हम दिल्ली से भी जोड़ देते। ऐसा हमारे पास समय था, लेकिन जिस समय का उपयोग जो है पिछले सरकारों ने नहीं की। आज हम देख रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने हमारे पड़ोसी मुल्क जो आतंकवाद का अड्डा है उसको हम लोग भरपूर जवाब दे रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को स्पष्ट और सख्त संदेश भी दिया है कि आतंक, पानी और व्यापार एक साथ नहीं चल सकता है। ये कितनी बड़ी संदेश है। और सिर्फ इतना ही नहीं, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, इसलिए हमने इतनी पुराना समझौता, सिंधु समझौता के भी हमने रद्द की है। पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरसता रहा। ये सिर्फ जिनके देश के प्रति सिर्फ समर्पित हैं वही सरकार ही कर सकता है। और मैं मानता हूँ मोदी जी के हर कार्य देश को ही समर्पित है। आप सभी बंधुओं के माध्यम से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस, आकाश मिसाइल, INS विक्रांत, तेजस और प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर जैसा स्वदेशी तकनीकों के साथ अब भारत न केवल आत्मनिर्भर
रक्षा शक्ति के रूप में उभर रहा है, बल्कि आज रक्षा उपकरण को भी निर्यात भी कर रहा है। आज हमारी ताकत दिखाने के बाद विकसित देश भी हमारी भारत में बना हुआ, जो भारत की निर्माण किया हुआ हथियार भी विदेश मांग रहा है। और आप सबको बताते हुए मुझे गर्व हो रही है कि जो पाकिस्तान चाइना से हथियार खरीद के हमारी देश में प्रयोग करने की सोचा था, हमने सारे चाइना का जो मटेरियल्स है हमने बता दिया कि भारतवर्ष क्या है। अब वो भारत नहीं है, ये नया भारत है। यह योग नरेंद्र मोदी जी जैसा हमें देश के एक पूरे विश्व का हमें एक कर्णधार मिला है। संकट काल के दौरान मोदी सरकार ने अपने नागरिकों को विश्व स्तर के हर था, जब देश के 96 जिले नक्सलवाद की चपेट में थे, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो निर्णायक नीति, सुरक्षा बलों के सशक्त कार्रवाई और विकास की डबल रणनीति के कारण अब नक्सल प्रभावित जिले घटकर गिने चुने कुछ जगह रह गए। तो ये इतनी बड़ी नक्सल घटनाओं में, जो हमारे देश में नक्सल घटना होती थी, 70% की कमी आई है। आजकल डर से, मोदी जी के डर से, देश की सेनाओं के डर से, हमारे सशक्त भारत के डर से नक्सलवाद अब सरेंडर करने लगा। ऐसा हमारा देश और ऐसा हमारा सशक्त भारत बन चुका है। आज भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। यह बताते हुए हमें गर्व हो रही है, वैश्विक डिजिटल लेन देन, पूरे विश्व में डिजिटल लेन देन के 49% लेन देन सिर्फ जो है भारत में ही होता है। कितनी बड़ी आंकड़ा है, 49%। देश का वस्तु और सेवा निर्यात 825 अरब डॉलर तक पहुंचा। ये सब आंकड़ा पहले हमारे पास आंकड़ा ही बन के रह जाता था और आज हकीकत में हम देख रहे हैं। मोदी सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की शुरुआत कर 44 लाख करोड़ रुपया सीधा लाभार्थी के खाते में पहुंचाना शुरू किया, जिससे दलालों की भूमिका खत्म हो गई। जब यूपीए का सरकार था, आज़ादी के 75 वर्ष में 65 वर्ष हम लोगों ने यूपीए तथा कांग्रेस का सरकार को देखा। और राजीव गांधी जी का खुद कहना था, अगर मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो जब गरीब के पास आके पहुंचता है तो 15 पैसा पहुंचता है, बाकी कहां से लीकेज होता पाइप को पता नहीं है कि लीकेज कहां से होता है। जो बीच में हमारा जो दलालों की भूमिका था, वो भूमिका को समाप्त करते हुए डायरेक्ट बेनिफिट। और आप मुझे याद आ रहा है, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था जन धन खाता, जिक्र हमारी उर्मिला जी ने की, जन धन खाता खोलकर देने की जब घोषणा की तो कांग्रेस ने, दूसरे दलों ने, विपक्षी दलों ने बहुत मजाक उड़ाया था। और मोदी जी ने हमारे देश के माता बहनों को आश्वस्त किया था कि आपका सुपुत्र नरेंद्र मोदी जी केंद्र में है, आपको 0 बैलेंस में अकाउंट खोल करके दिया जाएगा। 1 पैसा जमा ना करने के बावजूद भी गांव के गरीब महिलाओं को बैंक का खाता खोल करके दिया है। और आज जो भी बेनिफिट सरकार का मिल रहा है, सीधा महिला के बैंक खाते में आकर के जमा हो रहा है। तो ऐसा सरकार का एक सोच और सिर्फ गरीबों के लिए कल्याण हेतु कार्य करना, मैं फिर से 11 वर्ष पूर्ण होने के पूर्ण समय पर मैं मोदी सरकार को और स्पेशली हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि आपका ऐसा कार्य देश को और आगे ले जाएगी। मध्य वर्ग के लिए, जो मध्य वर्ग होता है, उनके लिए कभी कोई बजट में इससे पहले सोचा नहीं जाता था, लेकिन इस बार मध्य वर्ग के जीवन को आसान बनाना और अवसरों को भरपूर करना भाजपा सरकार का प्रथम दिन से ही लक्ष्य रहा है। और इस प्रतिज्ञाबद्धता का परिणाम लाकर व्यवस्था के तहत जो
आज के दिन में 12,75,000 रुपया कमा रहा है, उनका टैक्स में छूट है। मतलब सीधे जो भाइयों को, सरकारी कर्मचारी को भी महीना 1 लाख रुपया तनख्वाह मिल रहा है, उनको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनको 12 लाख आ रहा है और ये साल में 12,75,000 तक का जिनका इनकम है उनको टैक्स में छूट दी गई। और 2024 में जो चंद्रयान 3 की सफलता और अब गगनयान की तैयारी इस बात का प्रमाण है कि मोदी का नया भारत केवल धरती पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी आगे बढ़ रहा है। ये तो सुनिश्चित है कि हम अंतरिक्ष में भी आगे बढ़ रहे हैं, विकसित देश भी आज हमारी तरफ देख रहे हैं। मोदी सरकार ने इंफ्रा निर्माण की रफ्तार को नई गति दी है। हाल ही में आप सबों ने देखा है चिनाब ब्रिज, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, विश्व का सबसे ऊंची रेलवे ब्रिज है और आपको गर्व होना चाहिए कि हमारी मोदी सरकार आने के बाद जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और ये जो हमारा आज का जो चिनाब ब्रिज रेलवे, ये देश की एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है हमारे पूरे भारतवासी के लिए और आज विश्व के सभी देश मोदी जी को देख रहा है। मेरे मित्रों, मैं आज इस शुभ समय पर कुछ ऐसा योजनाओं के विषय में चर्चा करना चाहूँगा। अछूत नहीं रहा, जैसे कुछ देर पहले हमारे साथी जिला अध्यक्ष उर्मिला जी ने कही, जनधन योजना की बात कही, किसान सम्मान निधि जो पूरा देश में करोड़ों करोड़ों किसानों जो किसान सम्मान निधि ले रहे हैं, अब के अंडमान निकोबार में कोई अछूत नहीं है, यहाँ के किसान को भी दिया जा रहा है। तो हमारे देश में जो मोदी जी ने जो भी गरीब कल्याण के कोई भी स्कीम को लॉन्च करता है तो अंडमान भी उससे अछूत नहीं होता है। दिल्ली से इतने दूर होने के बावजूद भी हम लोगों को भी मिलता है और सीधे बैंक अकाउंट में जाकर के जमा होता है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जब यूपीए का सरकार था, कांग्रेस के सरकार था, निर्मल भारत के तहत शौचालय बना करके दिया गया था। वो शौचालय जो है लोन कंपोनेंट पार्टी को दिया गया था। आज हमारी गांव में एक एक व्यक्ति लोन बांधने ग्राम पंचायत में बीडीओ ऑफिस में जा रहा है। 2,600 रुपया का लोन आज 18,000, 22,000, 25,000 रुपया बांध रहे हैं, लेकिन शौचालय किसी का नहीं बना, ये बिचौलिया खा गए थे। और आज हमारे नरेंद्र मोदी जी का इच्छा शक्ति देखिए, महिलाओं का सम्मान बढ़ाने के लिए अपने घर में शौचालय निर्माण करने की कार्य संपूर्ण किया है और आज महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। 12,000 रुपया फ्री में कांग्रेस के समय शौचालय बनाने की लोन मिलती थी और आज मोदी जी के सरकार में 12,000 रुपया आपको फ्री दिया जा रहा है और वो सबों ने, भारतवासियों ने अपने घर में शौचालय का निर्माण किया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। स्वच्छ भारत के तहत हमारी देश के देखिए, जब मोदी जी ने इस लॉन्च किया है स्वच्छ भारत और मोदी जी ने जब झाड़ू लेकर के निकला, कितने तिरस्कार, कितने विपक्षी लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन परिणाम क्या हुआ? आज हमारे बच्चे भी अगर कोई चॉकलेट खाते हैं तो वो रैपर को अपने हाथ में लेकर के डस्टबिन में जाकर के फेंकता है। ये नया भारत है, ये परिवर्तन आया हमारे देश में और भी बहुत सारा परिवर्तन आने वाला है। मैं आप सबके माध्यम से हमारी अंडमान वासियों को कहना चाहूँगा, मेरे मित्रों, मोदी सरकार आने के बाद अंडमान निकोबार को जो सौगातें दी हैं, आप गिन करके लीजिए कि कितने सौगातें आपको मिली हैं। आज जहां आप सोचिए हमारी श्री विजयपुरम में जो एयरपोर्ट का टर्मिनल बना, क्या आप सोच सकते हैं? इतने विशाल टर्मिनल जो हम मेलैंड में जब चेन्नई कोलकाता जाते थे तो इस तरह का टर्मिनल देखने मिलता था और आज हमारे पास उस तरह का टर्मिनल बन के तैयार हो गया। मोदी जी ने कहा उड़ान स्कीम में कि गरीब जनता भी, हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में सफ़र कर सके, ऐसा दिन आएगा। और जिसके तहत आपको पता होगा कि हमारा कैम्पबेल बे और हमारा डिगलीपुर में, शिवपुर में जो एयरपोर्ट है, उसका जो चौड़ीकरण और उसका जो निर्माण बहुत जल्द समापन होने के बाद
आप पोर्टब्लेयर से डिगलीपुर भी हवाई जहाज में जाएंगे। ऐसा सपना हम लोगों ने पहले देखते थे और अभी सपना साकार हो रहे हैं। आपको मैं बता दूं मित्रों कि पहले एक ज़माने में जब हम लोग स्कूल पढ़ते थे तब से सुनते थे कांग्रेस के ज़माने में कि ब्रिज बनेगी, और आज मैं जहाँ रहता हूँ मुझे गर्व होता है कि कदमतल्ला गांधी घाट का ब्रिज इतना सुंदर सेतु, और जिसका नाम भी इतना सुंदर है, आज़ाद हिंद सेतु, सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से रखा गया है। मैं गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि मैं भी उस गांव का हूँ, और वहाँ पर जो भी लोग जाते हैं, इतनी करोड़ों खर्चा करने के बाद आपको एक पैसा जो है टोल टैक्स नहीं लगता है, आपसे नहीं लिया जाता, फ्री में। और जो भी वहाँ जाता है, अंडमान निकोबार, मध्य उत्तर अंडमान में जो भी आते हैं, कम से कम एक सेल्फी तो वहाँ बनता ही है सबका। इतनी अच्छी डेवलपमेंट। और साथ ही साथ मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, 12 टन का ब्रिज भी हमारे पड़ोस में है, हमारे बाजू में है, हमेशा जाता हूँ, मिलते हैं। 12 टन के ब्रिज का भी बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत तीव्र गति से चल रहा है, वो भी जल्द समापन होगा। और मैं कल आते आते ATR को, जो हमारे नेशनल हाईवे है, देखा हूँ, अच्छा काम चल रहा है। और जो नेशनल हाईवे का जो कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं उनसे भी हमारी बात होती है हमेशा। आपको 2025 दिसंबर तक का बहुत अच्छा आपको NH के रोड मिल जाएगा। और हमें उम्मीद है, उम्मीद से ही दुनिया कायम है, उम्मीद है कि इस बार जो है अच्छा सड़क हमको मिलेगा, NH हमको मिलेगा। जिस रफ्तार से काम चल रहा है, मैं देख रहा हूँ 12 टन से लेकर के डिगलीपुर तक हर एक क्षेत्र में काम चल रहा है, और बहुत अच्छा काम चल रहा है। इस बार तो हमें उम्मीद है मित्रों। साथ ही साथ अंडमान निकोबार इतना छोटा सा जगह है, कभी किसी ने सोचा अपने बच्चों को अगर डॉक्टर बनाना है तो हम मुख्य भूमि में लेकर के जाना पड़ता है, चेन्नई ले जाओ, कोलकाता ले जाओ, हैदराबाद ले जाओ। और आज मोदी जी ने इतनी बड़ी सौगातें दी हैं कि अंडमान निकोबार में मेडिकल कॉलेज खोल के हमारे ही घर के बच्चे अपना ही घर के नाश्ता करके जाके मेडिकल कॉलेज में पढ़ सकता है, और जिसका फलस्वरूप आज कम से कम सैकड़ों हमारी इस अंडमान में पढ़ करके डॉक्टर लोग निकल गए हैं। साथ ही साथ मित्रों मैं बताना चाहूँगा, लॉ पढ़ाने के लिए भी हमारी यहाँ सुविधा नहीं थी अंडमान निकोबार में। अगर कोई लॉ के स्टूडेंट होता है तो उसे मेलैंड लेकर जाना पड़ता था। आज हमारे पास लॉ कॉलेज भी है, मोदी जी का ये दिन है। मैं साथ ही साथ आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि मेरे मित्रों, सिर्फ अब कैम्पबेल वे का जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को जरा सोचिए। और विपक्षी लोग जिन्होंने बोलता है कि क्या प्रोजेक्ट है, क्या किया है मोदी जी ने, एक बार सोचिए, कैम्पबेल बे का प्रोजेक्ट 72,000 करोड़ से अधिक धनराशि से तो प्रोजेक्ट को लाया गया। और मैं आशा करता हूं कि आने वाला दिन अंडमान निकोबार के बेरोजगारों को रोजगार मिलने का ये जो हब बन रहा है कैम्पबेल बे, आप लोग खुद आंखों से देख करके जाएंगे कि कितना बड़ा हब बन रहा है। विदेशी जो आमदनी, विदेशी जो पैसा है आपके अंडमान निकोबार में आने वाला है, ऐसा दिन आ रहा है। कार्यकाल और इतनी गरीब कल्याण की योजनाएं मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी देर में समापन करूं, ऐसा संभव नहीं है। बहुत ऐसे सैकड़ों उनका योजनाएं हैं जो गरीबों ने लाभ लिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, हमारी गांव में भी गरीब से गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का घर में बसर कर रहे हैं, और वो लोग खुश हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने के बाद कम से कम कच्चा घर से हमको पक्का मकान मिला है। जैसा आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ये कोई मामूली बात नहीं है। हमारी देश के आधा आबादी से अधिक आयुष्मान भारत का बेनिफिट का कार्ड मिल चुका है। आज मुझे इतनी गर्वान्वित महसूस होता है मेरे भाई कि जो हमारी आज के दिन में किसान हैं, पशुपालक हैं, फिशरमैन हैं, मछुआरे भाई हैं, सबके पास कृषि कार्ड का, सबके पास कृषि कार्ड होता है। और उनसे उनको लाभ क्या मिलता है, जब आपको चाहे आप बैंक से लोन ले सकते हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे पशुपालक हो, चाहे फिशरमैन हो, चाहे वो मछली विक्रेता हो, चाहे आपके पास अगर पॉन्ड है जिसको हम फ्रेश पॉन्ड बोलते हैं कि मछली पालने वाले हैं, उनको भी। तो ये बेनिफिट किसानों को सीधा मिला है। देश के जनता खुश है। विपक्ष तो हवा हवाई में बात करेंगे, मैं उस बातों में नहीं जाऊंगा। आज की जो
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं लोगों को, सिर्फ हमारे देशवासियों को, हमारे अंडमान वासियों को यह आश्वस्त करता हूँ कि पहले आम जनता के भीतर में एक चर्चा था, ये कैसा होगा, ये संभव नहीं है, ये होगा ही नहीं। लेकिन अब लोग बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है, हर काम मोदी कर सकता है। इससे पहले जो लोगों का सोच थी वो अभी विपरीत है, क्योंकि इच्छा शक्ति भारत की सरकार और मोदी जी ने ऐसा दिखाया है कि कोई भी कार्य हम कर सकते हैं। अब मित्रों, में सिर्फ 2 लाइन बोलकर अपने वाणी को समापन करूंगा। वो ये है, आज की नव भारत, आज की जो युवा भारत, वो मान चुके हैं सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं। इसलिए तो सब मोदी को चुनते हैं, इसलिए तो सब मोदी को चुनते हैं। जय हिंद, जय भारत। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में।